जय हो ज्वाला मैया की जय माता दी आप सभी को। और कैसे हैं आप सब। तो कल की वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहीं घूमने गए थे। हम एक्चुअली निकले थे यात्रा पे संडे को। तो ये एक पार्ट 1 वीडियो है। आप हमारे साथ साथ बने रहिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियोस में भी। 2-3 दिन आपको हमारे यात्रा से रिलेटेड ही वीडियोस आपके सामने आएंगी। और ये यात्रा ऐसी रही है कि जैसे आज तक मैंने नहीं की होगी, क्योंकि इस यात्रा को करने के लिए बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए। और जैसे होते हैं ना, एक हमें नेगेटिविटी पीछे को खींचती है और पॉजिटिविटी हमें आगे करती है। इस तरीके का माहौल था इस टाइम पे, क्योंकि आपको जैसे पता है बहुत सारी वीडियोस अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो ही रही हैं कि हमारे जो है हिमाचल में फ्लड की सिचुएशंस बनी हुई है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। आप अभी भी अंदाज़ा लगा सकते हो, बस में ब्लू लाइट्स ऑन कर दिए तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे हिमाचल में अभी भी। तो जिस टाइम पे हम निकले थे उस टाइम पे भी बारिश का ही दौर था, बट जिन्होंने जाना था उन्होंने पूरा मन बनाया था कि हमने माता के दर्शन करने जाना है। हमने एक ही जगह का ट्रिप नहीं बनाया था, हमने 2-3 जगह कवर करनी थी और सेम रोड पे ही कवर करनी थी। तो जय ज्वाला मैया के दरबार पे जब हम पहुँचे, पहले तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। और जब हम पहुँचते हैं और बस यहाँ पे रुकती है और बारिश एकदम से यहाँ पे भी बंद हो जाती है। बहुत ही बड़ा चमत्कार था ये हमारे लिए भी, कि पहले हम यही मन में फीलिंग थी कि ऐसी बारिश में कहाँ जाया जाए और ऐसी बारिश में मतलब दर्शन भी होंगे कि नहीं होंगे। पर जो कहते हैं ना, माता रानी ने जिनको बुलाया है वो माता के दरबार में ज़रूर पहुंचेंगे। और जो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमारी थी सीटें फुल, 50 to 60 सीट्स हो चुकी थी जाने के लिए, बट बारिश की वजह से, रेड अलर्ट्स के मैसेजेस की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स, जो बहुत सारे हमारे साथ में साथी थे, वो मना कर गए। बट फिर भी हमने धैर्य रखा और चल पड़े, माता रानी के ऊपर भरोसा रखा। और सच्ची बात है, उस भरोसे की लाज माता रानी ने रखी। माता रानी ने एक भी बूंद नहीं गिराई जब हम माता रानी के दरबार में पहुंच गए। इतना सुंदर मौसम था, सुबह 7 बजे का टाइम था, 5 बजे 5:30 बजे हम घर से चले थे और रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश थी कि भाई ऐसे लग रहा था कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। पर माता रानी ने अपना चमत्कार दिखाई दिया और यहाँ पहुँचते पहुँचते इतना सुंदर मौसम हो गया, आप देख ही सकते हैं। इतना सुंदर नज़ारा था ज्वाला मैया का। और माता रानी ने इतने सुंदर दर्शन दिए हैं, मैं आज तक मैंने वो दर्शन लिए भी नहीं है माता रानी के। बहुत बार आते जाते रहते हैं, बहुत बार गए हैं, बट इतने सुंदर दर्शन कभी नहीं हुए जो इस बार हुए। तो पता नहीं माता रानी की कृपा ही थी हमारे ऊपर, और हम लोग चल पड़े और निकल गए। माता रानी के पिंडी के दर्शन करने के आने के बाद हम यहाँ पहुँच गए माता रानी के दरबार में, और यहाँ पे हमने सभी जगह पे दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाया और अपने बच्चों को भी साथ साथ मैंने लिया और सबका माता रानी से आशीर्वाद लिया कि हमारे बच्चों के भी माता रानी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और अपनी कृपा बनाए रखें। और कृपा तो माता रानी की है ही, वो तो हमें साक्षात पता चल ही गई। और इन शक्तिपीठों में भी कोई शक्ति होती है, वो मैं आज पूरे यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि नहीं होती है भी। क्योंकि रात को पूरी रात नींद नहीं आई कि जब हम चलने वाले थे कि पता नहीं क्या होगा, इतनी सारी सवारियाँ इकट्ठी जा रही हैं और इन्हें कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए। क्योंकि मन में जो नेगेटिविटी थी वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। पर मुँह से ना भी नहीं हो रही थी, क्योंकि इतने भक्तों को ना कैसे दे दूँ, क्योंकि सारा अरेंजमेंट मैंने खुद ही करना था। और मैंने और भावना दीदी ने बीड़ा उठाया था हमने जाने का, और हमने सारे अरेंजमेंट्स करने थे। और माता रानी ने हमारी लाज रखी और हम पे इतना आशीर्वाद बरसाया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। बहुत सुंदर दर्शन यहाँ पे हुए और सभी ने, बच्चों ने, सभी जो भी हमारे साथ सवारियाँ आई थी, हमारे साथ जो बड़े बुजुर्ग आए थे, सभी ने बहुत ज़्यादा दर्शन किए और बहुत खूब एंजॉय किया। और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हर बार जाएंगे। तो पता नहीं क्या शक्ति होती है इनमें, वो आज मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरी जुबान भी नहीं बोल रही है, मेरा मुँह भी नहीं बोल पा रहा है कि सच में ऐसा हमारे साथ हुआ है। क्योंकि जो 1 वीक इस ट्रिप के लिए मैंने स्पेंड किए हैं, मतलब
ये जो मैं आपको छत्र दिखा रही हूँ माता रानी का, ये है अकबर जी ने जो छत्र चढ़ाया था माता रानी के दरबार में सोने का, ये वो छत्र है। तो ये छत्र इतना सुंदर है, मतलब ये बहुत पुराना छत्र है अकबर जी का चढ़ाया हुआ। तो मतलब अगर उस रिलीजियस से बिलीव करने वाले हमारे इन चीज़ों पे यकीन करते हैं, तो हम लोग तो हिंदू लोग हैं, तो इन चीज़ों पे कितना यकीन करते होंगे। तो वो यकीन माता रानी ने कायम रखा और इस ट्रिप को सक्सेसफुल बनाया। क्योंकि इस ट्रिप को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स को मेरे को फेस करना पड़ा। मेरी नेगेटिविटी मेरे को पीछे बार बार खींच रही थी, नहीं नेहा मत जाओ, अभी मौसम ठीक नहीं चल रहा है, अभी तो फ्लड आके हटे हैं 1 जुलाई को, तो अभी फिर से हम बनाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। बट फिर भी माता रानी ने बहुत लाज रखी और हमने इतने खुले दर्शन लिए हैं माता रानी के, और इतने सुंदर भवन बना हुआ है माता रानी का, और खुले दर्शन माता रानी ने दिए है कि तुम जितने मर्जी दर्शन लो। आप सब भक्तों को इतने दर्शन दिए माता रानी के, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। जब हम ज्वाला जी माता पे पहुँचे थे 8:30 बजे पहुँचे थे, 10:30 बजे तक हमने खूब दर्शन लिए माता रानी के। तो हमने हवन में आहुति भी डाली, हमने आगे जो गुंबद है वहाँ पे भी गए थे, जहाँ जहाँ हमने कभी कवर ही नहीं किया था, यहाँ आगे वो सारी चीज़ें हमने माता रानी के दरबार में कवर की। और ये रहा हमारा माता रानी का भवन, ज्वाला जी माता का बहुत ही सुंदर बनाया गया भवन। और ये रही हमारी मासी जी, जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत विश्वास रखा और बहुत विश्वास के साथ हमारे साथ गए। मेरी मम्मा जी ने मना कर दिया था जाने के लिए, बट फिर भी मेरी मासी ने इतना, मतलब इनका भी मैं बोलती हूँ कि भी इतना एफर्ट मतलब मैं बोल सकती हूँ कि भी इनको भी आना आवा देवी पहुँचना मुश्किल था, पर फिर भी इन्होंने पूरी हिम्मत दिखाई और सुबह 5 बजे आवा देवी पहुँच गए। तो ये होती है शक्ति जो अंदर से हमें जगाती है कि नहीं, हमने दरबार जाना है और दर्शन लेने हैं और माता रानी की ब्लेसिंग्स को हमने सीख करना है। तो इस तरीके का माहौल रहा। तो बहुत ही प्यारा भवन बना हुआ है हमारे ज्वाला जी माता जी का, और बरसात के टाइम पे बारिश होके हटी थी और ये भवन इतना सुंदर लग रहा था, मैं इतना प्यारा लग रहा था कि आंखें ही नहीं हट रही थी, इतना प्यारा भवन था। और सभी ने मिलके बहुत ज़्यादा दर्शन किए। हमारे येलो ड्रेसेस को वैसे आपके मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो चीज़ें शेयर करूँगी वो तो अलग बात है, बट हमारी येलो ड्रेसेस को देख के आपको क्या लग रहा है कि हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी कौन सी होगी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और हमारी आंटी हैं जो भी इतने प्यार से भजन कीर्तन करते हुए गई, इन्होंने पूरा समा बांधा है। सारे व्लॉग्स आपके साथ, सारे शॉर्ट्स आपके साथ, सारे शॉर्ट रील्स आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी, और ऐसे ही आप प्यार देते रहिएगा। और जयकारा बोल दीजिएगा हमारे साथ, जयकारा शेरा वाली माता का, बोल सच्चे दरबार की जय, जय ज्वाला मैया की जय, और अम्बे रानी की जय। तो इसी तरीके से नेक्स्ट व्लॉग्स को, नेक्स्ट रील्स को आप प्यार देते रहिएगा और सम्मान देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, और मेरे किए गए एफर्ट्स को आप अप्रिसिएट करते रहिएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कोई कमी पेशी कहीं ना कहीं रह जाती है तो वो भी बताते रहिएगा, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो, आप ही नहीं बताओगे तो कौन बताएगा।